मैं जाऊंगा मैं श्रवण जी के पास, तो उसके पहले आपसे जरूर पूछना चाहूंगा पहले कि ये जो संघ से जो क्या रोल अब आप देखिएगा, जो आ रही थी भी खबरें ये निकल कर कहीं आई है कि अब आरएसएस का खेल या उसका रोल शुरू हो गया है। तो नागपुर चूंकि आप बैठे हैं, मुख्यालय से क्या कुछ सूचना है? हम लोग को तो ये निकल के आया था, संजय सर ने उसको बताया था कि शायद अब ये जो है वो अपने रोल में आ चुका है। क्या आपके पास सूचना है? जी, एक करीब सवा महीना पहले जब महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव नागपुर में मतलब विदर्भ में संपन्न हुआ, विदर्भ की 4 सीटों पर वो हुआ था पहले चरणों में, उसमें एक चंद्रपुर की सीट थी। और मैंने उसी समय बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये बताया था कि आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है। वो इसलिए कि मुझे आरएसएस के एक बड़े नेता ने ये बताया था, और जिस तरह से आरएसएस के लोग उत्साह की कमी उनमें दिख रही थी। सारे बस्तियों में नागपुर के मैं देख रहा था आरएसएस के लोगों में उत्साह की कमी थी। और फिर मैंने आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता से बात की थी और उनसे चंद्रपुर का हाल पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि चंद्रपुर में तो हमारा आदमी हार रहा है। वो सुधीर मुनगंटीवार एक बड़े सीनियर मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, जो 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना चुनकर आए थे, उस समय पहली बार मुख्यमंत्री पद के जो 2-3 दावेदार थे उसमें एक सुधीर मुनगंटीवार थे। वो हारने वाले हैं, वो हार गए हैं, लगभग हार गए हैं, इस तरह की खबर उन्होंने मुझे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि मोदी जीत रहा है, मोदी जीत रहा है। तो फिर हमारे सारे जो पन्ना प्रमुख है वो पैसे लेकर घर बैठ गए, ये उनके शब्द थे। वो पैसा लेकर घर बैठ गए। और फिर मैंने उनको नागपुर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नागपुर में भी लगभग वही हाल है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नागपुर में तो गडकरी ही जीतेंगे, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी भी मार्जिन कम है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी भी मार्जिन बहुत कम हुई है। तो जो उनके कहने का मतलब था वो ये था कि मोदी जी जीत रहे, मोदी जीत रहे, भी आप अकेले के बलबूते पर जीत सकते हैं तो आप जीत कर दिखाइए, हमारा क्या काम है। इसलिए सारे पन्ना प्रमुख घर में बैठ गए, ये कहने का मतलब था। उसके बाद ये सारी बातें धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से सामने आती गई, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो हर जगह देखा गया। इस तरह के दाखिले बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे एक्सपर्ट्स देने लगे हर स्टेट से लगभग। बनारस में मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो मार्जिन कम हुआ है उसके पीछे मुझे बहुत गाढ़ा शक यही है कि वो आरएसएस की ही करतूत होगी, क्योंकि आरएसएस मोदी जी को कट टू साइज करना चाहता है। ये मैं बहुत, मेरा पहले से दावा है, बहुत पहले से दावा है, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस को दरकिनार किया है मोदी जी ने, भले ही आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट किया हो, लेकिन मैंने ये बात बार बार कही है कि उससे आरएसएस खुश है, लेकिन आरएसएस के लिए मोदी जी कोई भगवान नहीं है। ऐसे कई मोदी जी आए और गए, ऐसे कई सरसंघ चालक आए और गए। व्यक्ति महत्वपूर्ण आरएसएस में कभी भी नहीं होता। वो संगठन से ऊपर कोई किसी को जाने नहीं देते, भागवत जी को भी नहीं, कोई सरसंघ चालक भी संगठन से ऊपर नहीं जा पाया। संगठन अगर वीक हो गया, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो संघ का काम ठप हो जाएगा, ये संघ को पता है। इसलिए मोदी जी ने भले ही उनका एजेंडा इंप्लीमेंट किया हो, लेकिन जब वो हद पार कर रहे थे उस समय आरएसएस की चिंता बढ़ी, और आरएसएस ने कटिंग मोदी टू साइज ये कैंपेन, ये प्रोग्राम अपने हाथ में लिया। आप पिछले 2 महीने में देखिए आरएसएस का कोई स्टेटमेंट नहीं है इलेक्शन के बारे में, कहीं से कुछ नहीं, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है आरएसएस ने। और जिस तरह से आरएसएस के लोग घर से निकले नहीं, कई जगह पर, कई जगह निकले होंगे जो बीजेपी के, जो मोदी के विवेक सर